बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, महंगाई सर चढ़ के बोलने लगी है और ऑपोजिशन भी सर चढ़ के बोलने लगी है। अब दोनों ही मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन के सामने आ रहे हैं और यकीनन महंगाई ज्यादा होना ऑपोजिशन को एक एज दे रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है हुकूमत के खिलाफ महाजाराई करने पे। लेकिन हुकूमत भी अब फौरी तौर पर, स्पेशली कल परसों से, बड़ी एक्टिव नजर आने लगी है। कल भी काबीना के अंदर बड़ा शोर गुल हुआ इस हवाले से। शेख रशीद साहब ने तो ये तक कह दिया कि अब जहां जहां जाते हैं वहां वहां हमें महंगाई के हवाले से सवालात का सामना करना पड़ता है। और आज भी हमने वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फॉरेन मिनिस्टर तक को ये कहते हुए सुना कि महंगाई एक ऐसा जिन है जो कि बेकाबू हो चुका है, इसको काबू करना अभी अव्वलीन तरजीह है। पहले तो आज वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई के बारे में क्या बात हुई वो सुन लीजिएगा। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तनहा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सूबों को जो इस वक्त अगर आप आलमी मंडी में देखें, गंदम की प्राइस डॉलर्स में राइज हुई हुई है, पाम ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हुई हुई है, लेंटिल्स यानी दालों की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुई हुई है डॉलर्स टर्म्स में। अब बात करूँ तो अगर हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है तो यकीनन गाफिल नहीं होंगे, लेकिन फिर इस जिम्मेदारी का एहसास करने में 2.25 साल क्यों लगे? महंगाई होती रही, हुकूमत देखती रही, अवाम पीटती रही, रोती रही और अब ऑपोजिशन उसका फ़ायदा उठाने जा रही है। तो क्या हुकूमत को ऑपोजिशन की शोर-ओ-गुल के बाद अवाम के मसाइल नज़र आए? और क्या ऑपोजिशन भी अवामी मसाइल की बुनियाद के ऊपर एहतजाज करने लगी है या अपने ज़ाती मफादात और सियासी मफादात की बेसिस के ऊपर ये जलसे जुलूस एहतजाज होंगे? ये दोनों ही चीज़ें दोनों ही अतराफ के हवाले से सवालात जन्म ले रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। अमजद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। इसके अलावा कराची में हमें ज्वाइन करी है सेनेटर सहर कामरान साहिबा। सेनेटर साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरहूम राना अफजल साहब के जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा थे, उनके साहबजादे भी हैं और PMLN के रहनुमा भी है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल लेकर चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अमजद साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। महंगाई आसमानों को छूने लगी है। आज वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल वज़ीर आज़म साहब के सामने काबीना के अंदर इस हवाले से शोर-ओ-गुल होना, इस हवाले से बातें और सदाएं बुलंद होना। अवाम तकरीबन रोज़ ही एहतजाज, आप ये नीचे डी चौक में देख रहे होंगे, हमारा दफ्तर बिल्कुल दफ्तर के सामने, रोज़ के रोज़ बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एहतजाज होने लग गया। महंगाई पे नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें नहीं दी गई, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब एहतजाज रोज़ के रोज़ होना शुरू हो गए हैं। अमजद साहब, क्या आप ऑपोजिशन को खुद मवाद नहीं फराहम कर रहे कि वो आपके खिलाफ एहतजाज करें? उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे ये महंगाई के ऊपर काबू ना करके, इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट ना करा के? आप लोग तो खुद उनको प्लेट में रख के, थाल में रख के दे रहे हैं कि हाँ ये मामलात हैं, इनके ऊपर आप एहतजाज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनीका मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको अवाम का गम नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन बचानी है और ये करप्शन बचाओ मुहिम के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं। देखिए, आज पाकिस्तान जिस मुश्किल में है और इससे पहले जो इन्होंने जिस मुश्किल में इन्होंने धकेला, आप देखें कि बिजली के जो इन्होंने मुआहदात किए IPPs के साथ, वो किसने किए? LNG के साथ किसने मुआहदात किए? और फिर देखें कि 71 साल में जो इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए जो मसाइल छोड़े हैं, वो अगर आप देखें कि आपका नौजवान बेरोज़गार रहा, आपका किसान बदहाल रहा। देखिए, क्या इन्होंने इस सारे फील्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो, आप उसके अलावा इंडस्ट्री हो, मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने किस फील्ड में काम किया और फिर किस इदारे को इस हाल में छोड़ के गए कि आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छे इदारे थे और उस इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनका जो तनज़ली का शिकार हुए। बदकिस्मती से ये ब्लैकमेल जो करना चाहते हैं हर पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को और इदारों को भी, मैं एक आपको बात बताऊं, ये चाहते हैं कि हमें डील भी दी जाए और हमें ढील भी दी जाए। तो फिर इनका सबसे बड़ा मसला यही है, इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये डील और ढील के चक्कर में
इनको देखें। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो सामने सामने कह रहे हैं कि जी हमें डील नहीं चाहिए, लेकिन अंदर खाने डील की बात चल देखिए, ये रही है। डील की बात है ठीक ना। है। देखिए, इन लोगों ने, मियां साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत से रखे, सियासत इसके ऊपर सियासत नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर भी सियासत की गई। पूरे जनाब एक माह जनाब पूरा मीडिया में एक शोर मचा जी कि मियां साहब अल्लाह माफ करे इस हालत में है जी, फौरी तौर पे जेल से निकाला जाए। आपकी वज़ीर सेहत भी तो थी ना। देखिए उसमें उसके, देखिए जो भी है, मैं तो समझता हूं कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। अच्छा, चाहे वो आपकी अपनी वज़ीर सेहत हो, जो भी है, मैं जो भी, देखिए बात सुने, क्या हुआ कि जब जैसे ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा, अभी जहाज में इनका कदम नहीं आया था, सामने इन्होंने इनके खाने देखें, इनके जनाब खांचे देखें, और जैसे ही उतरे, मुझे बताएं कि लंदन के अंदर जी कितनी दफ़ा हॉस्पिटल गए और वहाँ पे इन्होंने सियासत शुरू की। और सियासत देखें, आए पहले तो ये चाहिए था कि अगर ये कहते कि जी वोट को इज्जत दो, जो जिनका नारा है, तो वोट को क्या इज्जत है? रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बे करते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी स्याही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो है वो अभी सूखी नहीं है, लेकिन क्या लिखा है उसमें, उस सारे ऑर्डर को देखिए। आज मैं तो समझता हूं, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताते हैं, वो कहते हैं ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई का जो केस था उसके अंदर लिखा गया कि नैब को आप लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 जजेस का फैसला था मौजूदा, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे ना, कि नहीं शामिल थे? आज मैं तो समझता हूं कि वॉल्यूम 10 को भी खुलना चाहिए। अच्छा, कब खोल रहे हैं फिर आप? देखिए, मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को मैं तो इस्तदा करूंगा कि वो खोलें, ताकि कौम के सामने ये चीजें आए कि इन्होंने 71 साल में कौम को कितने धोखे दिए। आज देखें आप, अगर जब मईशत की बात करते हैं, आज गवर्नमेंट की कोशिशों से इतनी डूबी हुई मईशत को बैलेंस में, आज आपके अखराजात, आज आपकी आमदन बराबर है, लेकिन आपको मसला क्या है? आपका मसला है महंगी बिजली। अच्छा, आपका मसला है कि आपके कर्जे। अमजद खान साहब, आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर हमने बेहतरी देखी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि आम आवाम को अफेक्ट करते हैं। 5.8% के ऊपर जीडीपी छोड़ के गए थे, आज आप जीडीपी वो भी फेक नंबर, मेरी बात, वो फेक नंबर, वो भी फेक नंबर ठीक है। देखिए, वो भी फेक नंबर, मैं इस पे पार्लियामेंट में डिबेट कराने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा, देखिए, असल बात यह है कि अगर देखिए, जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो आपके पास कितने डॉलर थे? आपके पास तो डॉलर ही नहीं था। आपका 20 बिलियन डॉलर जो है वो डेफिसिट में थे। देखिए, और फिर आपका तवाज़ुन जो था वो बिल्कुल अनबैलेंस था। असल में इनका ख्याल था कि ये 2 साल जो गवर्नमेंट चला गए हैं, और इनको ख़तरा है कि इमरान खान अगर 5 साल अपने पूरे करता है और जिस ट्रैक पे चूँकि ये अपनी पॉलिसीज़ को लेके जाता है, पाकिस्तान उस तरफ जाएगा जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था 60s में। इन लोगों ने जिस तरीके के साथ इदारों का इन्होंने बदहाली में, देखिए इन्होंने क्या की, नेपोटिज्म, करप्शन और क्या फेवरेटिज्म। मुझे बताएं, इससे चौथा काम इन्होंने किया क्या है? कोई मुझे एक बताएं। मेफेयर के फ्लैट इन्होंने खरीदे, सरे महल इन्होंने खरीदे, दुबई टावर इन्होंने खरीदे, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, टीटी इनके ज़िम्मे, फलूदे वाले इनके ज़िम्मे, पापड़ वालों के इनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं ना, हमारे अकाउंट से तो पैसे नहीं निकल रहे हैं ना। और फिर इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये माफियाज के साथ हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस माफियाज को सपोर्ट करता रहा है। पहली दफा करप्शन के खिलाफ आप लोगों ने शऊर उजागर किया, इसमें पूरा क्रेडिट 100% आपको जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब करप्शन के खिलाफ शऊर बेदार करने के बाद अब आपकी अगली जिम्मेदारी जो हुकूमत में होती हुई ये होती है कि साथ साथ करप्शन के खिलाफ आप लोग जो हैं वो शिकंजा टाइट करें, और नैब को आप लोगों ने जिस तरह खुली इजाजत दी हुई है करें, और जो कि आप लोगों के अपने सफ़ों के अंदर भी जो सफाई होने वाली है उसको भी सफाई करें, जिस तरह अभी वो रूजवेल्ट की बात आ गई। बट अब अवामी मसाइल के हल का देखिए, बात सुनिए अनीका, पहली बात यह है कि हमेशा से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो था वो सपोर्ट करता था माफियाज को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली आई और प्राइम मिनिस्टर हाउस उस माफिया के खिलाफ, यानी कि इमरान खान साहब उस माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हमें जिस मुश्किलात का सामना है उस माफिया की वजह से। आज अगर हम उनको उसी जो गंगा बह रही थी उसी पे चलने देते तो ये मसाइल ना आते। देखिए, मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल बिल्कुल अवामी भी हैं। आज जो जिस मुश्किल से हम आवाम जो गुजर रही है, आज अगर आपको सस्ती बिजली आपके पास होते,
आपके मुआहदात सस्ते होते, आपके पास गैस के मसाइल हल होते, आपके पास सर्कुलर डेट जो आपके पास इतना बड़ा आज आपका इशू बना हुआ है, तो ये अगर मसाइल आपके ना होते तो आपकी कारकर्दगी बेहतर होती। देखिए आप जिस तरफ जाना चाहते थे, आप जिस तरफ कौम को ले जाना चाहते हैं, उसमें आपके लिए तकालीफ हैं, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है। चलिए राइट, अमजद साहब मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, उसके बाद फिर सेनेटर सहर कामरान साहिबा की तरफ भी चलेंगे और राना एहसान की तरफ भी चलेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान साहब की तरफ। अब जरा सेनेटर साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड ऑपोजिशन भी इसको कैश कराने के लिए तैयार है, हुकूमत भी इसके ऊपर काम करने के लिए अब एक्टिव हो गई है सेनेटर साहिबा। लेकिन पीटीआई और अमजद साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने ज़मानों में क्या कर लिया जो आपको अब अवाम के दर्द याद आ रहे हैं, आपको अब अवाम के मसाइल याद आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अवामी मसाइल के बारे में काम करेंगे, लेकिन आप अवामी मसाइल के बारे में नहीं, आप अपने मसाइल के हल के लिए ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से ये मामला आगे चलाना चाह रहे हैं, जिसकी 16 को पहला जलसा भी और फिर कराची में 18 को वो सानहा कारसाज के हवाले से। तो सर साहब वाकई में अवाम की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ अपनी फ़िक्र है, सियासी फ़िक्र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं क्या कहूँ कि जो कैफियत में है हुकूमत तब्दीली सरकार, यानी इनको ये पता ही नहीं कि ये पिछले 2 साल में इन्होंने अवाम के लिए कितने मसाइल खड़े किए हैं। इनको पता ही नहीं कि आज पाकिस्तान का हर तबका एहतजाज कर रहा है। शायद इनको जो है इस्लामाबाद में लेडीज़ हेल्थ वर्कर नज़र नहीं आती, इनको पेंशनर्स नज़र नहीं आते, इनको डॉक्टर्स एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आते, इनको वकला नज़र नहीं आते, इनको टीचर्स नज़र नहीं आते। आज पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का हर तबका एहतजाज कर रहा है और अपोजिशन मजबूर है। आज वो अपोजिशन जिसने इनको बड़ी फिराक दली से इलेक्शन प्रोसेस पे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद पार्लियामेंट में आके बैठने का मौका दिया, आज वो अपोजिशन मजबूर है, क्योंकि ये मुल्क को उस तबाही के दहाने पे ले आए हैं जहाँ से मज़ीद आगे बढ़ना बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। अब आवाम की चीखें निकल रही हैं, अब आवाम जो है वो पुकार के कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, हमें निजात दिलाएं। ये जो बाकी जितनी बातें कर रहे हैं ये इनकी बुखलाहट है, घबराहट है। इमरान खान अहमद न्याजी साहब कहते तो बहुत थे कि घबराना नहीं, मगर आज आप देखें ना कि घबराहट जो है वो किस तरह से नज़र आ रही है। हर इनके चेहरे से घबराहट टपक रही है, इनके लहजे से घबराहट टपक रही है, इनकी आवाज़ों में घबराहट टपक रही है, इनके एक एक एक्ट में घबराहट टपक रही है, और ये जो कुछ कर रहे हैं बुखलाहट में है। अच्छा सर साहब मुझे बताएं, ये नेपोटिज्म करप्शन आप लोगों ने की, पीएम ऑफिस से माफियाज की सपोर्ट होती रही, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं अभी अमजद साहब आपके ऊपर कि आप अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, स्पेशली जो मेन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी PMLN जो पहले इख्तदार में रही हैं, वो खुद करप्शन नेपोटिज्म का हिस्सा रही हैं, अब वो नहीं कर सक रहे, इसीलिए मसाइल जो है वो अब उनको याद आ रहे हैं, अब उनको एहतजाज भी याद आ रहे हैं, सब चीज़ें याद आ रही हैं। इसके ऊपर क्या रिप्लाई देंगी? देखिए अनिका, मैं समझती हूँ कि ये बयानिया इनका अब जो है ना वो नहीं चलेगा मज़ीद। इन्होंने करप्शन कह के इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत कर ली। अगर ये करप्शन पे वाकई संजीदा होते तो ये जहांगीर तरीन को फरार ना कराते हैं। अगर ये करप्शन पे संजीदा होते तो अलीमा बाजी जो है सिलाई मशीन लेके ना चली जाती। अगर ये करप्शन पे संजीदा होते तो BRT पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आने के बाद जो है कार्रवाई और गिरफ्तारियाँ हो चुकी होती। अगर ये करप्शन पे संजीदा होते तो बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल आज तक ऐसे ही नहीं पड़ा होता। अगर ये करप्शन पे संजीदा होते तो मालम जब्बा करप्शन के ऊपर जो है कुछ ना कुछ तो गिरफ्तारियाँ हो चुकी होती। अगर ये करप्शन पे संजीदा होते तो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके ऊपर ये इस तरह से आज़ाद नहीं फिर रहे होते। करप्शन तो मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं ना, वो तो उनका तो रिप्लाई होता है ना कि देखिए कार्रवाई हमने तो नहीं करनी, नैब ने करनी है, नैब कार्रवाई करे। अब नैब ने रूजवेल्ट के बारे में कार्रवाई करना शुरू की है, करे, हमने तो नहीं मना किया। हम लोग तो किसी किस्म का सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसने जिस इदारे ने कार्रवाई करनी है हम हाजिर हैं। दैट्स व्हाट PTS हैज। इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए ए खुदा, यानी इनको कुछ नहीं पता। वो नैब के चेयरमैन एक लफ्ज़ निकालते हैं तो वो एक खातून आ जाती है वीडियो स्कैंडल वाली और फिर वो गायब हो जाती हैं।
पता ही नहीं लगता कि उस पर कोई तहकीकात भी हुई है। यानी एक एहतसाब के इदारे के चेयरमैन के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम उसके कंडक्ट के ऊपर, और उसके बाद कोई तहकीकात नहीं, ना खातून, ना कोई तहकीकात, ना कोई गिरफ्तारी। देखें बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि हमारा कोई अमल दखल नहीं, तो इनकी पेशन गोइयों पे क्यों तमाम जो है वो अमल होते हैं? यानी ये पेशन गोई करते हैं कि फ़लाना गिरफ़्तार होगा तो फ़लाना गिरफ़्तार हो जाएगा, ये पेशन गोई करते हैं कि असैसिनेशन किसी की होगी तो असैसिनेशन हो जाएगी, ये पेशन गोई करते हैं कि फ़िरका वाराना फसादात होंगे तो फ़िरका वाराना फसादात हो जाएंगे। ये बताएं कि क्या ये हुकूमत सिर्फ तिलिस्माती क़ुव्वतों पे चल रही है? सेनेटर साहिबा, आप हुकूमत में रही हैं, हुकूमत में होते हुए कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी तो होती है ना। अच्छा, वो इतनी सपोर्ट होती है इंटेलिजेंस सपोर्ट कि वो बताती है, इल्हामी दावे करती है इंटेलिजेंस सपोर्ट कि जी नैब जो है वो चंद दिन के बाद फलाने को गिरफ्तार करने वाली है। यानी ऐसी इंटेलिजेंस सपोर्ट होती है। तो वाह भाई, ये तो मैं कहूँगी बाकमाल लोग हैं ये, यानी बाकमाल लोग हैं ये कि ऐसी तो मैंने कहीं नहीं देखी इंटेलिजेंस सपोर्ट जो इंटेलिजेंस इनको ये बता दे। यानी इसका मतलब है कि नैब के चेयरमैन अंडर सर्विलेंस है, वो आज़ाद नहीं है, उनकी रेकी हो रही है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग ये हो रही है, कोई उनका दिमाग पढ़ रहा है और बता रहा है कि जी फ़लाने दिन जो है वो फ़लाने को गिरफ़्तार करेंगे। ये तो मैं समझती हूँ कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अमजद साहब, ऑपोजिशन ने ये तय कर लिया है कि उसने शदीद मुहिम जो है वो चलानी है आप लोगों के खिलाफ। 16 को पहला जलसा हो रहा है जीटी रोड के ऊपर गुजरांवाला के अंदर, सेंट्रल पंजाब, जो कि गढ़ समझा जाता है PMLN का। और उन्होंने एक बात वाजे कर दी, अभी एहसन इकबाल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब का शॉट भी सुन ले, उसके बाद फिर बात करते हैं। सरफराज फल्की साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, आप बुज़दार साहब के मुलाजिम नहीं हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। अगर आप अवाम का आइनी हक उनसे छीनेंगे तो कल आपको इंतज़ामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा और कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी। और अब इनका सांस फूला हुआ है और ये जबर के साथ रोकना चाहते हैं, लेकिन अब ये जलसा ये रोक नहीं सकते। तो एहसन इकबाल साहब ने भी और शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जी अगर कोई गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाती है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हुकूमत की कोई गिरफ्तारी करने के इरादे हैं, क्योंकि कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर छापे वापे मारे गए। हमने इनको गिरफ्तार करके करना क्या है? तो छापे क्यों मार रहे हैं कॉर्नर मीटिंग पे? बेसिकली ये ड्रामे करते हैं, ये मीडिया ट्रोलिंग के लिए और बात को ट्विस्ट करने के लिए ये बातें करते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि जहाँ चाहे ये जलसा कर सकते हैं। मुझे बताएं, बड़ा जी शोर उठ रहा है जी कि बड़ी गिरफ्तारी हो, कोई आपको कोई नज़र आया? किसी पे कोई FIR हुई? किसी को गिरफ्तार? मुझे बताएं कोई फुटेज? गुजरांवाला तो हमारे अपने लोगों ने भी फुटेजेस बनाई हैं। नहीं, कोई FIR आपके पास है? वो तो सारी की सारी FIR सामने है ना, मीडिया पे चल रही है। कोई भी आप एक भी बता दें अमजद साहब, सारी मीडिया पे चल रही है। मुझे बताएं ना, कोई है तो वो गुजरांवाला जिसे किसी को सियासी जलसा में जाने से रोका गया है, मुझे बता दें। तो जलसा होना है ना, मेरी बात, किसी ने, देखो जलसा तो अभी होना है ना, लेकिन किसी को रोको तो नहीं गया। देखिए ना, हमें इनसे खौफ है ना हमने खौफजदा होना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा लीडर हाथ साफ है, उसके खौफ तो इनको होना चाहिए कि इनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पे भाग गया। और किस पे भागा? इस इल्ज़ाम क्या है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सिसिलियन माफिया। इसको क्या कहा कि ये वो माफिया है जो आज से नहीं, ये मुझे बताएं, ये एक अरसा दराज से मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करते रहे। आज इनको तकालीफ ये है कि जो इदारे हैं उन्हें ये इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये हर उसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर हो। लेकिन देखें, अब जो है पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। अवाम जानती है कि ये किन मकासद के नीचे ये जलसे करना चाहते हैं और ये चाहते क्या हैं। मैंने पहले आपको कहा कि इनको अवाम का गम नहीं है, इनको जो पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट के किटी में, यानी कि इनकी लूटी हुई दौलत जो है वो वापस आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि इस तरफ हमें जाना होगा। हम एनआरओ नहीं दे सकते, हम इन्हें ढील नहीं दे सकते। वो इसलिए कि करप्शन के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे
तो आप पाकिस्तान की जो तरक्की है उसका रास्ता रोकना चाहेंगे। पाकिस्तान की तरक्की अब तब मुमकिन है कि इदारे अपने पांव पे खड़े हों, रूल ऑफ लॉ हो, और इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में हमारी भलाई है। अच्छा, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, इनको जल्द से जुलूस करने दिए जाएंगे, करें, जितने मर्जी जल्द से करें, लेकिन हमने ब्लैकमेल नहीं होना। लेकिन ये लोग आपकी नजर में फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अगर अरेस्ट किया गया तो ये हो जाएगा, हमें अगर ये इनके ड्रामे हैं, इनको कहीं कोई इंफॉर्मेशन है कि कुछ ये इनके ड्रामे हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाइप देना चाह रहे हैं कि हम जो है वो गिरफ्तार होने जा रहे थे और मतलब गवर्नमेंट हमसे डर गई। इनको हमने गिरफ्तार करके करना क्या है? अच्छा, ये कोई हमारे लिए कोई, ये वो लोग हैं जो डीजल के परमिट लेते रहे, जो LNG के ठेके देते रहे, जो माल बनाते रहे, और इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? अच्छा, राइट। अच्छा, यही सवाल मुझे राना एहसान साहब की तरफ भी लेकर जा रहे थे। राना साहब, बड़े ही क्लियरली और बड़े ही साफ अल्फाज में अमजद साहब ने कहा है कि PM ऑफिस से माफियाज को कंट्रोल किया जाता रहा, सपोर्ट किया जाता रहा। यानी पिछला दौर जो है वो तो PM नवाज शरीफ साहब का और उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब का गुजरा। अब ये इल्ज़ाम कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है कि जो माफियाज आज सर चढ़ के बोल रहे हैं और हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, इनको पहले PM ऑफिस से सपोर्ट किया जाता रहा था, इसलिए इतने ज़्यादा जो है वो विशियसली रिएक्ट कर रहे हैं जब इनको पुश बैक करने की कोशिश की जाती है। राना साहब, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, यानी प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट करना, आप इस बात को मानते हैं या डू यू थिंक कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है बात? देखें, ये अपनी इनकॉम्पिटेंस और नालायकी को छुपाने की बात कर रहे हैं। अगर हम माफियाज को सपोर्ट करते थे तो इन्फ्लेशन 5% से नीचे कैसे रही पूरे 5 साल के हमारे टेन्योर में? कैसे जो है वो चीनी 55 रुपए पे रही? कैसे आटा कभी इतना महंगा नहीं हुआ? अगर आप दवाइयों की बात कर लें तो कभी 10 या 15% से दवाइयां महंगी नहीं हुई। किस तरीके से हम माफियाज को पाल रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ी ही नहीं, और आज जो है इनके 2-2.25 साल के टेन्योर में इनसे कोई चीज कंट्रोल ही नहीं होती। 1 साल के अंदर अगर ये डिसाइड करते हैं उसी साल में कि हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आटे को, और फिर ये डिसाइड करते हैं अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह चीनी पे ये डिसाइड करते हैं 1 ही साल में कि अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर टिड्डी दिल को ये संभालते नहीं है। 1 साल बाद जागते हैं और फिर पाक फौज उसके अंदर आके कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है। तो ये आउटपुट एग्रीकल्चर की किसकी वजह से कम हुई? किसकी वजह से ये मिसमैनेजमेंट हुई? तो ये अपनी मिसमैनेजमेंट को कब तक जो है ये दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे? अच्छा, नहीं, लेकिन आप अभी जिन फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं मानते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने 5.8% GDP की बात की, तो वो तो अमजद साहब ने सीधा सीधा कहती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि दीज आर फज्ड फिगर्स, दीज आर नॉट करेक्ट फिगर्स। इन फिगर्स के अंदर ये फेक फिगर्स हैं। ये आपके सामने अभी ये बात कही है उन्होंने। तो आप जितने भी फिगर्स रखते हैं राना साहब, वो नहीं मानने वाली बात है। अच्छा, अब इसके अंदर फेक फिगर्स पे आ जाएं। इनकी अपनी आप जो रिपोर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं, और जो इनके ईयर एंड पे ये जो अपनी फाइनेंशियल आउटलुक की रिपोर्ट देते हैं, वो 5.5 मानती हैं। उधर 5.5 लिखा है आखिर में, इन्होंने सिर्फ 0.3% से कम किया। अब आप दूसरी बात सुन लें, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 में कहा कि जी GDP ने ग्रो किया 3.1 से, फिर उसके पूरे 6-8 महीने बाद इन्होंने रिवाइज डाउन किया कि GDP 3.1 से नहीं ग्रो की, 1.9 से ग्रो की है। तो फिगर फजिंग तो PTI कर रही थी। फिगर फजिंग तो PTI ने की कि इतनी बड़ी मिसरिप्रेजेंटेशन की दुनिया भर के अंदर। देखें, इनकी हर चीज, क्या उस वक्त जो है महंगाई की ये शरह, आप चीनी के रेट निकाल के देख लें, आप आटे के रेट, इनकी जो हमारी स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो है, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो के आप अदादो शुमार मंगवा लें, वो एक एक चीज रिकॉर्ड पे है। अब अगर ये मैं ना मानूं हार की बात के ऊपर लगे रट लगाई रखें तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर कोई झूठ और फिगर फजिंग कर रहा है तो वो PTI की गवर्नमेंट है, वो PMLN नहीं है। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले आज जो बात हुई, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि हमें अरेस्ट किया गया तो विल रिएक्ट। यहाँ आपने अमजद साहब की बात भी सुनी, कहते हैं कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर क्या आप लोग जो है वो वाकई में अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ताकि हाइप दे सकें आप अपनी जो पूरी मुहिम है उसको?
देखिए, मेरे पास इस वक्त कम से कम 25 से 30 FIR हैं जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हैं, और उसमें इस तरह के मजाका खेज FIR हैं कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क ना पहनने के ऊपर FIR है। 73 साल एक बुजुर्ग को उठा के ले लिया, दरवाजा खटखटाया और उसको उठा के डाले में पुलिस ले गई। जो हमारे जो बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हैं उनको उतार के फाड़ दिया। अभी ये जो कंटेनर आके इन्होंने GT रोड की सड़कों की साइड के ऊपर लगा दिए, और जो रायवंड के ऊपर जो कंटेनर पहुंच गए हैं, ये भी हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तैयारी तो करनी है ना। देखें, आप लोग किस लेवल तक जाते हैं उनको तो नहीं पता। एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट, उन्होंने तैयारी तो करनी है फॉर कोपिंग अप विद एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दैट्स क्रिएटेड। देखें, इस वक्त पुलिस गर्दी की इंतहा है। ये कहते हैं कि हमें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं और हम कोई रुकावट नहीं, तो ये FIRों पे FIR क्यों काटी जा रहे हैं? ये झूठ के ऊपर, ये हर घंटे हर मिनट झूठ बोलते हैं पाकिस्तान की अवाम के साथ। ये पुलिस गर्दी के, ये हमें गुल्लू भट्ट कहते थे, या आज गुल्लू भट्ट डबल बने हुए हैं। तो इनकी तो अपनी जो है वो बुखलाहट और इनकी परेशानी इनकी नजर आ रही है कि ये अभी तो ये पहला जलसा है, इसके अभी तो ये काम शुरू हुआ है। पहले जलसे में ये इतने घबरा गए। किस चीज की घबराहट है? मैं आपको बता देता हूं, इनकी नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की घबराहट है। जो ये अवाम को भूखा मार रहे हैं, जो महंगाई की इन्होंने हदें पार कर दी, ये इनकी इनसिक्योरिटी है। अदरवाइज अगर मुल्क तरक्की कर रहा होता तो इतनी परेशान ये ना होते जितने आज ये परेशान नजर आ रहे हैं। राइट, ठीक हो गया। चलिए मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे मसाइल, इन मसाइल का हल क्या है? क्या अब भी ऑप्शन बाकी है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ सकती है मिलकर? बैठकर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं। सेनेटर साहिबा, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। कह रहे हैं हमने अरेस्ट नहीं करना, ऑपोजिशन अपने एहतजाज करे, मूवमेंट चलाए, सियासी मुहिम जोई करे, पूरी खुली इजाज़त है। ना हम अरेस्ट करेंगे, ना हम घबराएंगे, ना हमें कोई डर है, हम खुली छूट देंगे। ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है सेनेटर साहिबा गवर्नमेंट की तरफ से? क्या बात है, आपने तो बड़े जरा निका दिल खुश कर दिया। यानी वो जो वर्कर्स वो जो वर्कर्स हैं जो कि जलसे से पहले कॉर्नर मीटिंग से जो है अरेस्ट हो गए, जिनके घरों में दस्तक दे के अरेस्ट किया जा रहा है, वो क्या है? वो कौन कर रहा है? यानी प्रॉब्लम तो ये अनिका, आज एक ऐसी हुकूमत है जिसको ना ये पता लगता है कि उनके मातहत कौन से इदारे हैं। वो मुल्क चलाने के लिए जो है वो टाइगर फोर्स भर्ती करती है, और टाइगर फोर्स के सरबरा को ये नहीं पता कि वो जो उनको इख्तियारात दे रहे हैं वो किसी तरीके से कानूनी है भी या नहीं है। ऑफिशियल पोर्टल दे रहे हैं वो कानूनी है भी या नहीं है। टाइगर फोर्स के सरबरा को ये भी नहीं पता कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। टाइगर फोर्स के सरबरा को ये भी नहीं पता कि छापे मारे जा रहे हैं। टाइगर फोर्स के सरबरा को ये भी नहीं पता कि जो है मुकदमे बनाए जा रहे हैं। टाइगर फोर्स के सरबरा को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे साबिक वज़रा और साबिक वज़ीर आज़म और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर के बागी और गद्दार करार दिए जाते हैं। तो टाइगर फोर्स के सरबरा को तो कुछ नहीं पता। तो मसला ये है कि जहाँ पे हुकूमत इतनी मासूम और बेखबर हो वहाँ पे आवाम की चीखें ही निकलेंगी ना। इनको ये नहीं पता कि चीनी आटे की कीमत कितनी बढ़ गई, इनको ये नहीं पता कि ग्रोथ रेट कितना कम हो गया, इनको ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन किस सतह पर आ गई, इनको ये नहीं पता कि ये तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे थे, कितने लोग बेरोज़गार हो गए। इनको ये नहीं पता कि वो जो घर बनाने के दावे करते थे यहाँ घर मिसमार हो गए। तो मसला ये है कि टाइगर फोर्स के सरबराह जो है वो थोड़ी सी आंखें खोलें और अपनी टाइगर फोर्स से भी नज़र हटा के देखें कि असल में हो क्या रहा है। या तो मैं कहूँगी ना इंतज़ामिया इनके कंट्रोल में है, ना वज़रा इनके कंट्रोल में है, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है। एक कंट्रोल में इनके टाइगर फोर्स है और वो भी इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल कर दी है। तो ये एक ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल है। इससे मज़ीद पाकिस्तान जो है वो नहीं सह सकता। इसीलिए PDM बनी है, इसीलिए ताकि मुल्क को जो है वो टाइगर फोर्स और टाइगर फोर्स के सरबराह से बचाया जाए। राइट। अच्छा, मैं यही सवाल अमजद साहब आपकी तरफ ले आती हूँ। अगर ये नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती है तो फिर नहीं पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में अमन व अमान नहीं, उसकी बका नहीं हो सकती, अगर ये नैरेटिव
अवाम बाय कर लेती है, तो उसका काउंटर नैरेटिव या उसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, या गवर्नमेंट सिर्फ इस बात पे तकिया करके बैठी है कि नहीं नहीं अवाम सुनेगी नहीं इनकी बात? देखिए, महंगाई के जो जंग है महंगाई के खिलाफ गवर्नमेंट पूरा फोकस है। खान साहब ने कल भी मीटिंग्स की, आज भी मीटिंग, मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, एक तो कोरोना गवर्नमेंट जब अपने मुआशी मसाइल से निकली, एक ट्रैक पे आई, फिर आपको पता है कि कोरोना का जो वबा है वो पूरी दुनिया में आई। पूरी दुनिया की वो मईशतें जो पीक पे खड़ी थी वो कितनी नीचे आई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो परफॉर्मेंस दी, और अभी देखें कि पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि इस मुश्किल हालात में भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मसाइल आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, मसाइल नहीं। आपके ख्याल में क्या मसाइल नहीं आए? देखिए, जहाँ पे कोरोना की वजह से आपके जो इनकम थी वो कम हुई है, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हुई है, लेकिन हुकूमत ने इस मुश्किल हालात में भी 1200 अरब का हर फील्ड को एक पैकेज दिया। इसी तरह हम समझते हैं कि जो ये मुश्किल वक्त है इंशाल्लाह ये निकलेगा, हम इससे निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जो है इमरान खान साहब है। क्यों कि उनका कोई माफिया के खिलाफ उनकी जंग है, वो उनके हिस्सेदार नहीं है। अच्छा, साहब, माफियाज का बारहा जिक्र हो रहा है, तो आप पे इल्जाम लगा रही है ऑपोजिशन, कह रहे हैं माफियाज के सामने घुटने टेके, हमने नहीं टेके, आप लोगों ने टेके, यानी ऑपोजिशन ने नहीं टेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेके, चीनी और आटे माफिया के सामने घुटने टेक दिए, अद्वियात माफिया के सामने घुटने टेक दिए, कीमतें जो पेट्रोलियम के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उस माफिया के खिलाफ आप लोगों ने घुटने टेक दिए, यानी घुटने टेकने का इल्जाम आप अपोजिशन पे लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने घुटने टेक दिए। इसका क्या जवाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया? क्या खुद एक्शन नहीं लिया? FIA को टास्क नहीं दिया गया? और चाहे कोई भी उसके सामने आया, हमने किसी से रू रायत नहीं की, और मैं समझता हूँ कीमतें भी बढ़ा दी। देखिए, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, इन जो कीमतें इन्होंने आज खुद बढ़ाई हुई हैं, आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने, KP के गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वफाक ने इस पे ऊपर फोकस किया हुआ है कि ये कीमतें नीचे लाए जाएं जो माफियाज ने बढ़ा रखी है। राइट, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने ज्वाइन किया। अमजद खान साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर सहर कामरान साहिबा बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।